आज़ादी के 74 साल पूरे हो चुके हैं और कुछ ही मिनटों में हम 75वें साल में प्रवेश कर जाएंगे। पिछले 75 सालों से गौरव का गवाह बनता रहा है पूर्णिया का यह स्थल, पूर्णिया का यह चौराहा, क्योंकि बाघा बॉर्डर के बाद अगर कहीं झंडोत्तोलन होता है तो इसी शहर में, इसी चौराहे पर। लेकिन अफसोस, भारत की सरकार और बिहार की सरकार अब तक इसे राजकीय दर्जा देने से चूकी हुई है। हम देखते हैं किस कदर यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, लोगों का हुजूम, लोगों के बीच जो आस्था है वो कभी कम नहीं हुई है। हर उम्र, हर तबके के लोग यहाँ आते हैं, निरंतर आते हैं। हालांकि जिला प्रशासन पिछले कई वर्षों से लगातार कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ आता रहा जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन बावजूद इसके जो राज्य सरकार को चाहिए था कि अमृतोत्सव मनाया जा रहा है इस बार पूरे भारत में, इस वर्ष यहाँ के इस कार्यक्रम को राजकीय दर्जा प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि इस बार भी राजकीय दर्जा नहीं हो पाया। हमारे बीच हमारे माननीय विधायक मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और तमाम नागरिकों से भी बात करेंगे, लेकिन अपने कैमरामैन से गुजारिश कि पहले दिखाएं कि यहाँ किस कदर लोगों का हुजूम है, किस कदर लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन सुमित से आग्रह कि यहाँ के लोगों को एक बार दिखाएं कि किस तरह लोग यहाँ मौजूद हैं। अब महज 3 मिनट बचे हुए हैं और 3 मिनट के बाद हम 74 साल से 75 साल की तरफ प्रवेश कर जाएंगे। हमारा अमृत महोत्सव शुरू हो जाएगा और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम बच्चे, तमाम बुजुर्ग। आप देख रहे हैं कि यह हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है कि समाज के हर तबके के लोग यहाँ पहुँचते जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इससे यहाँ के लोगों में क्या आस्था रही है यहाँ के बारे में। लेकिन बावजूद इसके हमारे माननीय विधायक साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने वादा किया था कि इसे राजकीय दर्जा दिलाएंगे, लेकिन अब तक नहीं दिला सके। आइए हम बात करते हैं अपने विधायक महोदय से, माननीय विधायक महोदय से, कि अब तक इसको, इस अमृतोत्सव के मौके पर इसको राजकीय दर्जा क्यों नहीं दिया गया। देखिए, मेरा पूरा प्रयास जारी है। मैंने पिछले बार भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, आगे प्रयास करके हम लोग इसको राजकीय दर्जा दिलवाएंगे। और आज मैंने जिला पदाधिकारी को भी पत्र लिखा है कि ये जो ऐतिहासिक स्थल है, इस स्थल पर आज 75 साल से हम यहाँ पर रात को 12:01 पर झंडोत्तोलन करते हैं। इसमें जिला प्रशासन की भागीदारी नगण्य रहती है, इसलिए आने वाले समय में इसको प्रशासन गंभीरता से ले और जिला प्रशासन की देखरेख में ये कार्यक्रम। आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ से ध्वज रोहन के लिए लोग खड़े हो गए हैं, झंडे को सलामी देने के लिए लोग तैयार हैं। अब से 1 मिनट के बाद हमारे बीच इस ऐतिहासिक स्थल पर जो भी यहाँ के मुख्य प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और साथ ही जिला प्रशासन के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। सब तैयार, बस 1 मिनट के बाद राष्ट्र ध्वज को सलामी दी जाएगी, ध्वजारोहण होगा और 12:01 पर बाघा बॉर्डर के बाद, अभी बाघा बॉर्डर में लोग तैयार हैं। बाघा बॉर्डर का ध्वजारोहण होने के बाद ठीक 1 मिनट के बाद पूर्णिया के इस ऐतिहासिक स्थल पर भी हम झंडा ऊंचा रहे हमारा का नारा देते हुए अपने इतिहास को दोहराएंगे। ध्वज आसमान की ओर जाते हुए अब कुछ क्षणों में लहराने के लिए बेताब। और मैं से गुजारिश कि आसमान में जो ध्वज लहराने के लिए बेताब है, 1 मिनट के, ठीक 1 मिनट के बाद ये ध्वज लहराएगा और पुष्प की वर्षा होगी।
और ये 12:01 पर हमेशा की तरह पूर्णिया के झंडा चौक पर इतिहास दोहराया गया। ध्वजारोहण के साथ ही फूल बरसाए गए। लोगों में खुशी, लोगों में अपार श्रद्धा, लोगों में अपार आस्था। अपने 75वें गणतंत्र दिवस के अभी तो उत्सव में हम प्रवेश कर रहे। वंदे मातरम। Close. जय मातरम। और राष्ट्रगान के बाद जयकारा लगाते हुए, देश के लिए जय घोष करते हुए, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए लोग अपने नेताओं के अमृतत्व की दुआ करते लोग, अमृत उत्सव पर सबके अमृतत्व की दुआ करते लोग, भारत के वीर सपूतों के लिए दुआ करते लोग। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ मौजूद तमाम लोगों से, खास तौर पर यहाँ मौजूद महिलाओं से कि अमृतोत्सव में आपने क्या कुछ देखा। आइए हम बात करते हैं। इस बार जो 74 साल के बाद हम लोग 75 साल में प्रवेश किए, हम लोगों ने अमृतोत्सव मनाया और इस बार भी राजकीय दर्जा नहीं मिल पाया इस जगह को। इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग एकजुट हो करके इसकी खेती करेंगे। चलिए, खुशी हुई आपको अमृतोत्सव में आने की। आप देख रहे हैं कि महिलाएं किस कदर कह रहे हैं कि अमृतोत्सव आने पे, और भी महिलाएं यहाँ मुझसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहेंगी आप इस मौके पर आप शामिल होकर के? अच्छा, यहाँ आके अच्छा लग रहा है। आके यहाँ पर इसके इतिहास के बारे में पता है आपको? नहीं, इसके पहले पता। तो फिर क्यों आई आप? हाँ? क्यों आई? नहीं आए हैं उसके पहले कि बहुत पहले यहाँ झंडा उद्घाटन हुआ था। हमेशा से आप देखते हैं, इस बार 74 को पार करके हम लोग 75 में जाएंगे, अमृतोत्सव मनाएंगे। आपको पता है ना, पूरे देश में डिक्लेयर है। इस मौके पर यहाँ शिरकत करना कैसा लगा आपको? क्या कहेंगे आप? यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सालों से ये परंपरा चली आ रही है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। और ये जो यहाँ जो समारोह होता है, इसका मतलब सब देश वाले जाने कि मतलब यहाँ पे ये होते हैं। तो अब तक राजकीय दर्जा नहीं मिल सका इस चौराहे को, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इसे राजकीय दर्जा मिले, आगे ये और ये हो। और जैसे कि वो हमारे जो विधायक थे वो कर रहे थे इस पे कोशिश, तो इस पे और आगे जाए ये बात और ये हो। क्या नाम है आपका? वैष्णवी। ये थी इस चौक चौराहे पर हमेशा से शिरकत करने वाली वैष्णवी। ये कह रही थी कि आगे भी लोग इस पर इस तरह यहाँ हुजूम हो, जहाँ शामिल हो और यहाँ के लोग जो है कि ये पूरी कोशिश करें कि इसे राजकीय दर्जा मिले। कुछ युवा यहाँ हमारे बीच, उनसे बात करते हैं कि आप लोग काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ यहाँ अमृतोत्सव में शामिल हैं। क्या कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा देश आज आज़ाद हुआ है और सबसे पहले झंडा यहीं पे फहराया जाता है। इससे हम लोग को बहुत खुशी हुआ है। पूर्णिया हम लोग के लिए गौरव है और बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपका? सैयद आसिफ। ये थे सैयद आसिफ, जो कह रहे थे कि इस चौराहे पर आकर जीवन का अपूर्व आनंद मिलता है। आइए अब हमारे पास कुछ गणमान्य जन है, उनसे बात करते हैं। आप तो हमेशा आते हैं, हमेशा उद्गार प्रकट करते हैं। आज 75वें साल में प्रवेश किए, आप सत्ता से भी जुड़े हैं, तो इस वक्त क्या उद्गार है कि अभी भी राजकीय दर्जा नहीं मिला और 75वें साल में हम हैं? 75वें साल में हम गुजर रहे हैं और इस झंडा चौक पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रात्रि के 12:01 पर हो रहा है और हो चुका है। आपने देखा यहाँ के नौजवानों में कितना जोश, कितना उमंग है। सरकार
सरकार राजकीय दर्जा क्यों नहीं दे रही है? सरकार दर्जा नहीं दे रही है, इसके लिए आप पत्रकार बंधु जो है आवाज उठाएंगे, मेरी आवाज को उनके कानों तक पहुंचाएंगे, तब जाकर के हो सकता है कि हमको यहाँ राज्य का दर्जा मिल जाए। चलिए, ये थे हमारे बीच पूर्णिया के जाने माने समाज सेवी दिलीप कुमार दीपक, जो कह रहे हैं कि यह सही है कि सरकार में मैं भी सरकार के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक इस 75वें साल में भी यहाँ राजकीय दर्जा नहीं मिला। ये होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं। तो मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ट्वीट करें और यहाँ को राजकीय दर्जा दिलवाने के लिए कल ही अपील करें। हमारे साथ ये वो शख्स मौजूद हैं जो लंबे समय से इस धरोहर को सजोए हुए हैं, संवारते रहे हैं। इनके पूर्वज भी इस धरोहर को संवारते रहे हैं, सजोते रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आज 74 साल को पूरे करने के बाद 75वें साल में जो हम प्रवेश कर चुके हैं, हमने अपना 75वां स्वाधीनता दिवस मनाया, झंडोत्तोलन किया और बड़ी गर्व की बात कि बाघा बॉर्डर के बाद रात के 12:01 पर पूर्णिया में देश का दूसरा झंडा फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। लेकिन इस अवसर पर सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या कहती है, सरकार ने क्या किया, इस विषय को लेकर हम बात करेंगे। और क्या उद्गार है इस 75वें साल में जब अमृत उत्सव मना रहे हैं हम इनका, तो आइए बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इस जब हम अमृत उत्सव मना रहे हैं, मालूम है ना? अमृत उत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। आप अपने उद्गार किस तरह से प्रकट करेंगे? कर्तव्य का निर्वहन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे सरकार इसको दर्जा देने दे, लेकिन सरकार को देना चाहिए, राजकीय दर्जा देना चाहिए। ये 2 जगह ही होता है, बाघा बॉर्डर यहाँ, इसलिए सरकार को ये विपुल कुमार सिंह जी जो बार बार लगातार हर साल यहाँ जमा होते हैं, लोगों को जमा करते हैं और झंडोत्तोलन करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे इस ऐतिहासिक धरोहर को कभी न कभी सरकार राजकीय दर्जा देगी। लेकिन 75वें साल में भी यह नहीं हुआ। इनका कहना है कि सरकार कुछ करे न करे, हम जो कर रहे हैं करते रहेंगे और अपने ध्वज को सलामी देते हुए अपनी अंतिम सांस लेंगे। निश्चित तौर पर यह बड़ा उद्गार, लेकिन सरकार को चाहिए इसे राजकीय दर्जा दे ताकि इस ऐतिहासिक स्थल को दुनिया जाने। अमृतोत्सव पे आने के बाद कैसा लग रहा है? भाई बहुत अच्छा लग रहा है। ये राष्ट्र पर्व है और राष्ट्र पर्व को सभी लोगों को मिलकर मनाना चाहिए। और 75वें वर्ष में हम लोग हम इस सभी युवाओं को कहते हैं कि कल 15 अगस्त के अवसर पर सभी लोग धूमधाम से 15 अगस्त को मनावे। कल तो हम लोग मनाएंगे पूरा देश, मतलब जो है ये गर्व की बात है कि बाघा बॉर्डर के बाद दूसरा यही जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस गर्व स्थल के लिए आप क्या कहेंगे? ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम उस जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे हम उसको नमन करते हैं और इसे हमेशा गर्व है हमारे लिए। क्या नाम है? ये समाज सेवी चौधरी जी ये कह रहे हैं कि हम गर्व करते हैं इस पर। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। पहली बार यहाँ पूर्णिया में देखे, यहाँ पे अरे यार बहुत ही हम लोगों को अच्छा प्रदर्शन मिला। और पूर्णिया ही एक ऐसा जिला है भारत में जहाँ की 12 बजते ही झंडा फहर जाता है। हम सभी युवाओं को भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। हम लोगों का घर टिकापट्टी व रुपौली के इधर। रुपौली से? हाँ, रुपौली से आए हुए हैं। सेनानी ज्यादा की संख्या में पैदा हुए, जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ हुआ करता था, उस रुपौली से नई पीढ़ी के बच्चे यहाँ आ रहे हैं ये देखने के लिए कि हमारे जिले में रात के 12:01 पर कैसे झंडोत्तोलन किया जाता है। हमारे लिए गर्व की बात है और हम अमृत उत्सव को मनाएंगे और सरकार तक ये आवाज मुझे पहुँचाएंगे कि हमें राजकीय दर्जा मिले। ये बड़ी बात, इसके लिए इन युवाओं को, किशोरों को बहुत बहुत बधाई। तो ये बताइए कि जो ये राजकीय ये जो सम्मान वो समारोह होता है ऐतिहासिक है, 75 साल पूरे हो गए देश की आज़ादी को, लेकिन अब तक राष्ट्र सरकार और राज्य सरकार की नजर इनायत इस पर नहीं हुई। हम मानते हैं ये ऐतिहासिक स्थल है, हमारे लिए आस्था का केंद्र है, लेकिन सरकार क्यों नहीं मानती है? देखिए, इसका मुख्य कारण है यहाँ पे भेदभाव वाली नीति चलती है, बिल्कुल भेदभाव वाली नीति चलती है। और ये हमारा जो कि स्थल है ये 1947 से ही ये यहाँ झंडा फहराने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कमजोरी हम लोग मानते हैं। चाहे वो कोई भी हो, MLA हो, MP हो, जो भी हो, ये सारी जवाबदेही उनकी है। और जब तक वो जागरूक नहीं होंगे ये राजकीय स्थल घोषित नहीं होगा, हम लोग ऐसा मानते हैं।
हम लोग तो यही चिल्ला सकते हैं, अल्लाह कर सकते हैं। इस बात को तो विधानसभा में, लोकसभा में ले जाने का काम तो MP MLA करेंगे। आप विधानसभा लोकसभा में आवाज नहीं उठा सकते हैं। नहीं, हमारा प्रतिनिधि। लेकिन आप डिजिटल इंडिया में अपने माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को। फिर ऐसा क्यों नहीं किया? बिल्कुल, वो तो आप आज की बात कर रहे हैं। ये तो साल 2 साल से ये डिजिटल और ये तमाम चीज़ आई है। हाँ, ये सोशल मीडिया, ये सब अभी भी गांव देहात में बहुत बाकी है, ये सब चीज़ नहीं जानते। लेकिन जनप्रतिनिधि, मैं बता रहा हूँ, जनप्रतिनिधि और ये तमाम लोग जो MLA MP लोग हैं, ये लोग तो 1947 और 1952 से तो आ ही रहे हैं। इनको उठाना चाहिए था, ये लोगों ने उठाने का काम नहीं किया। अभी यहाँ के निवासी होने के नाते जी, आप जितने यहाँ आपकी पैदाइश है यहाँ और आप अभी तक ये देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं जी, तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? हम लोग तो इस बात को उनके थ्रू ही उठा सकते हैं। हम लोग मैंने सीधे तौर पर कहेंगे तो वो तो बेतुकी बात हो जाएगी। करना तो उनको है। अगर राजकीय स्थल का दर्जा देंगे तो ये जनप्रतिनिधि अपना आवाज हाउस में उठाएंगे, वहाँ से हो सकता है। उसका नियम बनेगा, संविधान बनेगा, पारित होगा वहाँ, उसके बाद ही होगा जो नियम है। हमारे चिल्लाने से हम लोग पूरे पूर्णिया के लोग 3 दिन भूखे सड़क पर मर जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। करना वो एक आदमी जो MP हमारा MLA है वही कर सकता है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो नहीं कर रहा तो उनकी कमी है। ऐसे लोगों हम लोग चुनते हैं जिनके मुंह में बोल ही नहीं है। उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए क्या संदेश है? उनको कान पे जूं रहेगा तब तो। वैसे जो हम लोग का ये दुर्भाग्य है कि शुरू से वैसे ही लोग हैं यहाँ पूर्णिया में। उनको आपने कितनी बार जाके कहा? वो तो खुद आते हैं यहाँ पे, जो भी थे पहले से आ रहे हैं यहाँ पे। कौन नहीं आए? अजी सरकार भी आते थे। उनका तो घर ही था। उनका घर तो सबका था, मोहल्ला में घर ही था। लेकिन है कि इसको जरूरी नहीं समझते हैं पत्रकार जी, इसको जरूरी नहीं समझते हैं। सोचते हैं कि बस 15 अगस्त के दिन याद करता है, उसके बाद लोग भूल जाता है। तो ये बात है। ये थे हमारे साथ पूर्णिया के जाने माने चर्चित समाज सेवी दिनकर स्नेही जी, और मर्चेंट एसोसिएशन के ये सचिव भी हैं, साहित्य सेवी भी हैं, समाज सेवी भी हैं। लंबे अरसे से इस चौराहे से इनको प्यार रहा है, क्योंकि ये इन्हीं जगह इनका घर बार रहा है। और इनका यह कहना है कि आज तक जो राजकीय दर्जा नहीं मिला, इसके लिए निश्चित तौर पर पूर्णिया के तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो 47 के बाद यहाँ के नेतृत्व करते आए हैं। इसलिए ये अपील कर रहे हैं कि वर्तमान के तमाम जनप्रतिनिधि जल्द से जल्द सदन में इस बात को उठाए। आज हम जब 75 साल में पूर्व पहुंच चुके हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतना बड़ा इतिहास दब कर रह गया है। हमारा हृदय मानता है कि यह ऐतिहासिक स्तर है, लेकिन राज्य की सरकार और राष्ट्र की सरकार ये नहीं मानती है कि यह ऐतिहासिक स्तर है। तो आखिर क्यों? इस आखिर क्यों का जवाब इस पूर्णिया को चाहिए, क्योंकि पूर्णिया पूरे कोसी की जमीन का की राजनीति का एक केंद्र है और तमाम तरह के जो परिस्थितियाँ होती हैं, आपदाएँ होती है, उसके बचाव का भी केंद्र है। तो ऐसे जगहों पर रहने वाले लोग, ऐसे ऐतिहासिक परिवेश में रहने वाले लोगों का यह इतिहास क्यों दबा हुआ है, इस पर पहल हो और राज्य सरकार, राष्ट्र सरकार जल्द से जल्द पहल करते हुए 75वें साल में, 75 साल पूरे होने पर 76वें साल में ही सही, यहाँ को राजकीय दर्जा दे और यहाँ के लोगों ही नहीं बल्कि पूरा देश इससे गौरवान्वित हो। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोन इसका मिलके सजाएंगे। होगा हर तरफ, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन। आप देख रहे हैं कि लोग राष्ट्रगान पर झूमते हुए, ध्वज लहराते हुए। अब हम बात करते हैं उस कलाकार से जो कलाकार यहाँ मौजूद हैं, कि जो कह रहे हैं कि है वतन, है वतन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। मैं भारत हूँ, यही सबसे बड़ी पहचान है मेरी। मोहब्बत जिस्म है मेरा, तिरंगा शान है मेरी।
मेरी, मैं भारत हूँ यही सबसे बड़ी पहचान है मेरी, मोहब्बत जिस्म है मेरा, तिरंगा शान है मेरी, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। हमारे बीच एक ऐसे कलाकार जो कह रहे हैं कि मेरा मुल्क मेरा देश मेरा यह वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। बिल्कुल 75 साल से हम यही गीत गाते आ रहे हैं और हम हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हमारे देश में शांति और उन्नति बनी रहे। आइए हम बात करते हैं इनसे। साथ ही इन्होंने कहा कि मैं भारत हूँ। बिल्कुल हिंसा, भारत देश का हर आदमी भारत है और आज 74 साल पूरे करने के बाद 75वें साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, पूरा देश अमृतो महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में एक कलाकार का यह कहना, आइए इससे बात करते हैं कि क्या उद्गार रहा आपका। आज अभी 1 घंटा पहले मैं पूर्णिया आया हूं और जैसे मुझे पता चला कि भारत का एक ऐसा जगह है पूर्णिया जहां पे रात को 12 बजे झंडा तोरण होता है, तो मैं इस दृश्य को देखने के लिए मैं बेचैन हुआ और मैं यहाँ आया और ये नज़ारा देख करके मैं गदगद हो गया। पूर्णिया के झंडा चौक के इस ऐतिहासिक स्थल से अमृतोत्सव के मौके पर ध्वजारोहण के बाद लोगों से बात करने के बाद एक बार फिर मन की खुशी, मन के उद्गार को व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह डिमांड करता हूँ कि इसे राजकीय दर्जा मिले। तब तक के लिए कोसी आलोक के लिए अपने कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं गोविंद।